कर्म और क्रिया में क्या अंतर होता है, यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो भी काम करते हैं यहाँ पे, यानी खाना पीना, नहाना, ऑफिस जाना या बिजनेस करना, हम इनको कर्म मानते हैं, लेकिन ये कर्म नहीं है, ये क्रियाएं हैं। क्रिया का मतलब ये है कि आप कुछ करेंगे और उसकी फिर प्रतिक्रिया होती है। यानी हमने खाना खाया, उससे विटामिन प्रोटीन बनेंगे। हमने किसी को कुछ दिया, उसका हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। यानी जहाँ पे भी गिव एंड टेक, क्रिया प्रतिक्रिया होती है, वो सारी क्रियाएं हैं। हम सब जितने भी संबंधों को रखते हैं, यहाँ सब हमारी क्रियाएं हैं। हमने किसी का आदर सम्मान करना है, उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ मिलता है। यानी जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। ये कर्म नहीं है, कर्म अलग होता है। ये सारी क्रियाएं हैं। क्रियाएं कैसे होती हैं? हम अपने गर्भकाल के अंदर जो कुछ भी माँ से हम लोग सीखते हैं, और उसके बाद 5 साल तक की उम्र में जितना भी हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है, वो हम सब कुछ सीखते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, हम वही उसी तरह की क्रियाएं करते हैं जितना हमारे को सोच समझ दी जाती है। अगर ध्यान से हम देखें, हम सभी लोग अपने मामा नाना की तरफ हम लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि माँ का लगाव अक्सर वहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ होता है, ब्रदर सिस्टर्स के साथ होता है। लेकिन जिन परिवारों में लेडीज का संबंध यानी प्रेम उनके अपने ससुराल से हो जाता है, वहाँ पे हम लोग अपने चाचा ताऊ को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और उन्हीं के साथ जुड़े रहते हैं। ये हार्डकोर फैक्ट एंड फिगर्स हैं, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को क्या संस्कार मिले, यानी क्या चीज़ें हमें मिली उस गर्भकाल के अंदर, हम उसी के अंदर सीमित रहते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब तक हम 5 साल के होते हैं, हमारे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। भाषा, व्यवहार, क्या रिएक्शन करना है, कैसे काम करना है, वो सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं और हम सिर्फ उन्हीं के हिसाब से करते हैं। यानी अगर हम बच्चे को उस 5 साल तक की उम्र में जो कुछ भी सिखाना चाहें, हम सिखा सकते हैं और बच्चा उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हमने 0 से 9 का समय और 5 साल तक की उम्र को संभाल लिया, तो हमारे बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। ये क्या हुआ? ये कर्म है। यानी आप उन चीज़ों के खिलाफ चल रहे हो। आप एक क्रिया जो है वो तो नॉर्मल है। अगर आप आम परिवार की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी हुई और बच्चों को सेलिब्रेट किया गया और घर में खुशियाँ हुई। इसके अलावा वो अपनी बीमारी को, अपनी तबीयत को लेके कॉन्शियस है या कुछ भी, हर तरह की हरकतें हो सकती हैं, वो क्रियाएं प्रतिक्रिया चलती रहेगी। और इसी तरह से जब 5 साल तक की उम्र होती है, उसमें बच्चों को हम अरे बाजा राजा क्या क्या है, ये है, बाई करो, किस करो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम लोग सिखाते रहते हैं। तो वहाँ पे जो एक ग्रोथ होनी है वो नहीं हुई। वहाँ पे उसको सब चीज़ें देखने खाने को तो मिल गई, लेकिन उसकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाई। ये सारी क्रियाएं थीं जो कि एक नॉर्मल सिस्टम के अंदर चलती हैं। अब कर्म क्या है? कर्म की जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे हम उन चीज़ों के खिलाफ चलते हैं जो कि डेटा बैंक है। यानी अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें प्रयत्न करना होता है, हम उसके खिलाफ चलते हैं। जैसे कि हमने कहा हम मौन रहेंगे। अब सारा दिन आप भूल तो नहीं रहे हैं, लेकिन वो मौन नहीं हुआ, वो तो क्रिया हुई कि आपने एक इंस्ट्रक्शन दे दी कि आज मुझे बात नहीं कर रही, लेकिन आपका दिमाग तो चल रहा है। असली मौन वो होता है जहाँ पे हम अपने विचारों को भी रोकने की कोशिश करते हैं और उसके अंदर भी कोई सोच नहीं लाते हैं। जब हम इस तरह की कर्म करते हैं, यानी हमने उस क्रिया को नहीं किया जो कि नॉर्मल है। अब मान लीजिए हमने किसी को दान दिया, और दान देने के बाद या हमने किसी का कोई काम किया या घर के अंदर कोई काम किया, तो हम ये भूल गए कि हमने कोई काम किया। लेकिन अगर हमने वो काम करके किसी को सुना दिया कि देखो घर की सफाई मैंने करी,
या उसको मैंने इतने का दान दिया, या उसकी मैंने ऐसे मदद करी, ये सब जो हैं ये हमारी क्रियाओं में चली जाती है। लेकिन अगर मैं उसको भूल जाता हूँ और उसके अंदर हमें कुछ भी याद नहीं रहता, तो क्या होगा? वो हमारे कर्म हो जाएंगे।